तो करते हैं अननोन स्मार्टफोन मिथ्स का पार्ट 2 शुरू। मिथ नंबर 1, 5G रेडिएशन इज हार्मफुल। तो देखो 5G नेटवर्क में रेडिएशन निकलता है, इट्स ट्रू, लेकिन वो काफी लो फ्रीक्वेंसी वाला होता है और काफी लो होता है। तो इसकी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि इसका कोई हार्मफुल रिएक्शन देखने को मिलता है बॉडी पे, लेकिन ये निकलता तो है और ये इतने कम अमाउंट में निकलता है कि वो शायद उतना हार्मफुल ना हो हमारे लिए, बट इसकी कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है, तो हम कुछ बोल नहीं सकते कि ये नुकसान करता भी है या नहीं करता है। बट जो इसकी अमाउंट है वो बहुत ही लो है, तो अगर इसका कोई साइंटिफिक डिसएडवांटेज या कोई हार्मफुल रिएक्शन देखने को मिलेगा अभी, तो वो काफी लंबा होगा, यानी कि उसमें काफी साल लग सकते हैं कुछ हार्मफुल रिएक्शन आने में। तो मुझे नहीं लगता कि 5G किसी भी तरीके से हमको कोई नुकसान देने वाला होगा। बाकी अगर लेटेस्ट में कोई साइंटिफिक बेकिंग या कोई साइंटिफिक रिसर्च आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मिथ नंबर 2, मोर कोर्स इन प्रोसेसर इज इक्वल टू मोर पावरफुल। नो, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ज्यादा कोर्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपका प्रोसेसर काफी स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे एप्पल के बहुत सारे 6 कोर्स वाले प्रोसेसर्स आते हैं, बट वो एंड्रॉइड के 8 कोर प्रोसेसर से भी ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। सो आई थिंक कोर्स उतना मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि उसकी ओवरऑल जो फाउंडेशन है वो कैसी है। इट मीन्स कोर्स भी मायने रखती है, बट ओवरऑल प्रोसेसर के सारे कंपोनेंट्स, सारे फीचर्स भी मायने रखते हैं। लाइक उसकी स्पीड कितनी है, उसका जीपीयू कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका मॉडेम क्या है, कौन से आर्म और कॉर्टेक्स पे वो बना है, काफी सारी चीजें मायने रखती हैं। परफॉर्मेंस कोर है या एफिशिएंसी कोर है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं प्रोसेसर में जो डिफाइन करते हैं कि ये प्रोसेसर कितना पावरफुल होगा। सिर्फ कोर के बेस पे हम ये डिसीजन नहीं ले सकते कि कोई पावरफुल है प्रोसेसर या नहीं है प्रोसेसर पावरफुल। थर्ड मिथ है, बैटरी अगर हम 20 to 80 के बीच में चार्ज करेंगे तो उसकी बैटरी हेल्थ अच्छी रहेगी। देखो रियलिटी ये है, ये मिथ सही है। अगर आप आपकी बैटरी को 20 to 80 चार्ज करते हो तो वो काफ़ी अच्छा रहता है आपकी बैटरी हेल्थ के लिए। बट आप कभी भी हमेशा 20 to 80 चार्ज मत करना, बिकॉज अगर आप हमेशा चार्ज करोगे तो बैटरी को एक लिमिटेड परसेंटेज एरिया तक ही चार्ज होने की हैबिट रहेगी। आप ये करें कि जनरली आप उसको 20 to 80 चार्ज करें, लेकिन 15 या 20 डेज में एक बार ऐसा करें कि इसको पूरा 0 तक लेकर जाएं, उसको पूरा 100 तक चार्ज करें। तो 15 दिन में एक बार आप ऐसा करिएगा तो बैटरी की जो मेमोरी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी और बैटरी काफ़ी एक्सीलेंट परफॉर्म करेगी और काफ़ी लाइफ लॉन्ग भी होगी। मिथ नंबर 3, फास्ट चार्जिंग किल्स द बैटरी। देखो इनिशियल स्टेज पर जब फास्ट चार्जर्स आए थे तब इस बात को लेकर कंसर्न था, बिकॉज सेफ्टी मेजर्स उतने इंप्रूव्ड नहीं थे। बट आज की डेट में अगर हम देखें तो सेफ्टी मेजर्स बहुत स्ट्रांगली इंप्रूव्ड हो चुके हैं और काफी सारे सेंसर्स लगे होते हैं फोन में और चार्जर में भी, जो ये देखते रहते हैं कि बैटरी का और चार्जर का टेम्परेचर क्या है। अगर फोन का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो ऑटोमेटिकली जो पीडी चार्जिंग सिस्टम है वो चार्जिंग वोट को कम कर देता है। लाइक 30 वोट पर अगर फोन हीट हो रहा है तो फोन की चार्जिंग ट्रिकली 10 वोट्स पर शिफ्ट हो सकती है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ताकि चार्जिंग की जो हेल्थ है वो मैनेज की जा सके। सो फास्ट चार्जिंग किल नहीं करती बैटरी को, आप चाहें तो फास्ट चार्जिंग का यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको फोन कैसे चार्ज करना चाहिए और बैटरी की हेल्थ को कैसे मैनेज करना चाहिए उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं। मिथ नंबर 5, ब्लैक वॉलपेपर कंजम्स लेस बैटरी देन अदर वंस। देखो ये जो मिथ है ये सच है, ट्रुथ है। अगर आपके पास एमोलेड डिस्प्ले है तो अगर आप ब्लैक वॉलपेपर रखोगे तो आपकी बैटरी कम कंज्यूम होगी, इट्स राइट, बिकॉज एमोलेड डिस्प्ले को ब्लैक कलर प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता है, वो ऑफ हो जाती है वहां से जहां उसको ब्लैक कलर प्रोड्यूस करना होता है। तो ऐसे करके आपकी बैटरी कम कंज्यूम होती है। नेक्स्ट एंड अमेजिंग हैक या मैं कहूँगा मिथ कि अगर आप अपने जो सेलफोन है अगर वो गलती से मॉइस्चर में चला जाता है तो अगर आप उसको चावल के भूसे में डाल दोगे या चावल में डाल दोगे, जो चावल है वो आपके फोन का मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका जो फोन है वो ड्राई हो जाएगा। देखो काफी हद तक ये बात सही भी हो सकती है, बट ये कभी भी परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है फोन का मॉइस्चर के लिए। अगर आपका कभी हल्का सा लाइट मॉइस्चर लगे तो आप इसको एक बेटर तरीके से भी रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में हेयर ड्रायर है तो आप हेयर ड्रायर से उस फोन को अच्छे से गर्म कर लीजिए अगर आपका लाइट मॉइस्चर लगा है तो। और अगर आपका थोड़ा सा भी हेवी मॉइस्चर है तो आप पैसे की चिंता ना करिए, फटाफट से जाइए सर्विस सेंटर पर उसको हीटिंग करवा लीजिए, बिकॉज अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर अंदर रह गया तो हो सकता है फोन में कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो बड़ी प्रॉब्लम से बचने के लिए एक सिंपल सी टेक्निक्स यूज कीजिए। लाइट मॉइस्चर हो तो हेयर ड्रायर से ठीक कर लीजिए और धूप में रख दीजिए, और अगर थोड़ा भी हेवी मेजर लग रहा है आपको मॉइस्चर तो आप जाइए सर्विस सेंटर पर उसको ओके करा लीजिए। तो यही थे आज के स्मार्टफोन मिथ्स। बाकी और भी स्मार्टफोन मिथ्स के मैं वीडियोस लाते रहूंगा, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।